यहाँ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने बनकर आपके पास रहेंगे, अपने बनकर आपके साथ रहेंगे, अपने बनकर आपसे बात करेंगे, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी ना दोस्त, तो कोई साथ नहीं देगा। जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हैं हम लोग अपने चैनल पे। कुछ दिनों से विलंब थी, तो किस कारण थी नहीं थी ये बीच में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग लुसेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री से। किससे? हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? भारत का इतिहास। हम लोग किस देश में रहते हैं? तो भारत में ही रहते हैं। तो भारत के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत की हिस्ट्री जो है किस तरह से है। तो इंडिया में जब रह रहे हो तो उसका हिस्ट्री जानो। अगर जिस गांव के बारे में, जैसे कि मान लो कि हम जिस गांव में रह रहे हैं अभी, तो उसका हिस्ट्री जानेंगे ना भाई, कि हिस्ट्री क्या है नहीं है, उसके बारे में पूर्णतः जानोगे कि किसका कैसा करतूत है नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि मान लो कि जिस गांव में रह रहे हो उसका चौहद्दी तो पता होना चाहिए तुम्हारे, कि इसका जो लेफ्ट यानी कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में जो छोड़ है, कहाँ तक फैली है मेरी गांव। उसी तरह से अगर हम अपनी कंट्री को लेते हैं तो कंट्री में हम लोग दोस्तों देखते हैं तो उत्तर में जो है मेरा कंट्री, जस्ट उत्तर में जो है कंट्री, अगर तुम लोग साइड को जानो तो साइड सर को ले लो उत्तर, पैड को ले लो दक्षिण, ठीक है, और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो फिर ये जो है मेरा दाई, वो हो जाएगी पूरब, और इधर जो हो जाएगी पश्चिम। अगर हम अपने फेस को ले रहे हैं कि मेरा फेस जो है जस्ट उत्तर की तरफ है और बैक जो मेरा है वो दक्षिण की ओर है, तो जो मेरा हैंड है वो किस ओर हो जाएगी? पूरब की ओर, यानी कि राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड जो हो जाएगी वो पश्चिम की ओर जाएगी, वेस्ट ईस्ट। और अब समझेंगे कि ये जो है मेरा नॉर्थ साइड, ये जो भारत है मेरा, वह नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ है ये समझेंगे। तो नॉर्थ में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जस्ट अगर हम मैप देखते हैं, अगर आप लोगों के पास मैप हो तो देख लें। मैं अगले वीडियो में मैप के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझो, भारत में उत्तर में हिमालय से लेकर जस्ट कश्मीर चले जाओ ऊपर, हाँ ऊपर कश्मीर चले जाओ, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते भी हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। जैसे कि जो व्यक्ति यहाँ आते थे उनको वहां पे आकर उनको कल्चरल देखते थे किस तरह के हैं, और उन्हें उस नाम से पुकार लेते थे। जैसे कि मैं मान लो कोई है भोला सा रह रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो उसको नहीं कह देते कि भोलवा है। तो यहां पर की जो है, तब देखो एक ऐसे यूनानी आते हैं, वो क्या कहते हैं, यूनानी ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद, देखो जो आया यहाँ पे खोज करने के लिए, जैसे कि खोज किया जाता है। अब मान लो कि तुमको मैंने पहले भी बताया कि गांव को जाओगे तो गांव की चौहद्दी पता करोगे, जैसे कि मैं ले लूं नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ले लूं, तो कहां तक फैली हुई है इसके बारे में जानेंगे। उसी तरह से यहां पे भी ले लूं तो यूनानी आया यहाँ पे खोज करने, ये बोला कि भाई मैं खोजता हूं, तो यूनानी आकर यहाँ के व्यक्तियों को, भारत को क्या कहा? इंडिया कह दिया। उसके बाद मध्यकालीन के जो मुस्लिम थे इतिहासकार, हिस्टोरियन, उन्होंने इनको क्या कहा? हिंद कहा। क्या कहा? हिंद, अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? हिंदुस्तान। ऐसे भी मेरा भारत हिंदू ही है, ऐसे
हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पहचानते हो ना। चलो उनको बाद में हम लेंगे चर्चे, सबसे पहले हम अपनी भारत को जान ले। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटी? 3 भागों में। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और लास्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत में डिवाइड किया। हम लोग 3 पार्ट्स में भारत के इतिहास को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है मेरा प्राचीन भारत, यानी कि पहले की जो भारत थी उस इतिहास, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले की जो भारत किस प्रकार की थी, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम जान लेते हैं। तो पहले के जो व्यक्ति थे भारत में निवास करते थे, ज्यादा वेद ग्रंथ ये सब पर बिलीव किया करते थे। अभी तो खासकर ले लो तो इस सब का कोई अथी नहीं है, कौन बिलीव करता है। अब कोई आ जाए तो उसे कहते हैं कि एक ऐसे भी उसको वो क्या कहते हैं, ढोंगी, पाखंड। ऐसे भी बहुत पाखंड आ चुके हैं भारत में। पैसा कमाना है तो पाखंडी करके चंदन टीका करो, ऑटोमेटिक पैसे कमाने लगोगे। ऐसे पहले के जो भारतीय थे उनके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के जो, जैसे कि हम लोग पता करेंगे कि भाई इसका जो क्लू है, कोई वर्ड कोई हुआ तो उसका जो मेन है जो क्लू, किससे हमको पता चलेगा। उसी तरह से प्राचीन भारत का जो 4 स्रोत है, ठीक है, उन्हीं से हमको पूरा पता होती है कि प्राचीन भारत में किस तरह के थे। तो इसमें 4 स्रोत है, कौन कौन? वो है धर्म ग्रंथ, क्या है, फर्स्ट में है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों से हमको प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पता लगती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? वेद। क्या बोलोगे? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। एडिटर इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑथर कहते हैं ना। तो ये जो है वेद के जो ऑथर हैं वो क्या, कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन। ससुरी भाई इतना बड़ा नाम भी है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अभी हाल फिलहाल में एक घटना है, एक मोबाइल वाले बाबा हैं जो फेसबुक पे वायरल है। उनको पूछा गया कि भाई आपके ऊपर क्या आती है, तो वो बोलते हैं मेरे ऊपर महाकाल आते हैं और महाकाल जस्ट तांडव कर देते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पास इंद्रजाल है, ऐसे उसके पास इंद्रजाल है, उससे वो कुछ शक्तियां ग्रहण की है, सिद्ध किया है, कोई बात नहीं है, सिद्ध किए हो अच्छी बात है। वो बोला कि उससे पूछा कि मीडिया वालों ने कि वेद कितने हैं, तो बोला कि बहुत सारे वेद हैं। उसको समझ आनी चाहिए कि वेद कितने हैं? 4 हैं। कितने भाई? वेद कितने हैं? 4 हैं। अब उनके किताब में बहुत सारे हैं। वो बोले कि मेरे ऊपर महाकाल आते हैं और मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देता हूं। अगर आप लोगों के पास कोई मर उड़ जाए तो यहाँ मोबाइल वाले बाबा फेसबुक पे वायरल है, उनको कांटेक्ट कीजिए। ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है ना। अब प्रकृति ही उसके ऊपर आ जाए और जीवित करने लगे तो कितना, यहाँ पे तो मरे व्यक्ति कितना को जीवित कर देगा, तो फिर यहाँ पे सृष्टि पे जगह कहाँ बचेगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जिससे पैसे भी कमाते हैं, वो मंत्र के माध्यम से सिद्ध किए हैं इंद्रजाल से। लेकिन ये थोड़ी है कि महाकाल आ जाए किसी के शरीर पे। कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने बनकर आपके पास रहेंगे, अपने बनकर आपके साथ रहेंगे, अपने बनकर आपसे बात करेंगे, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी ना दोस्त, तो कोई साथ नहीं देगा। बहुत कहते थे कि मेरे पास ये है वो है, मेरे इससे सपोर्ट होगा, उससे सपोर्ट होगा।
शायद तुमको भी लगता होगा। एक बार आंकड़ा कर लो, आजमा लो। सच में अगर तुम्हारा साथ दे तो अच्छा है, सच्चा है, नहीं तो सच्चा और अच्छा यहाँ कोई नहीं है। ये कलयुग है भाई। मेरे अनुसार से किसी को न दुख दो न लो। कोई तुम्हारे बात से प्रभावित हो रहा है, कोई तुम्हारे बात से प्रभावित हो रहा है तो अच्छी बात बताओ, उसे धोखा मत दो। धोखा देना छोड़ दो। तुम अगर धोखा दोगे तो शाम तुमको भी मिलेगा। कल युग अर्थात आज करोगे कल पाओगे। खैर, हम अपनी बातों पे आते हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। पहला जो वेद है ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा जो है अथर्ववेद। तो इसमें क्वेश्चन भी आती है, सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है और लास्ट वाली जो है वो क्या है, कौन है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद को कहा जाता है और मॉडर्न यानी कि आधुनिक वेद जो है अथर्ववेद है। ठीक है। अगर ऋग्वेद को पढ़ें तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। हम ऋग्वेद से कल चलेंगे वीडियो में। ऋग्वेद में भी मेन टॉपिक है, उसको बताऊंगा। आज हम लोगों ने भारत के इतिहास के बारे में जाना, वेद के बारे में जाना, कौन सा व्यक्ति आया भारत को किस नाम से जाना, ये जाना।